गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी पिछले सेशन में हम कपल्स के डिस्कशन कर रहे थे। पहले हमने दो न्यूमेरिकल्स देखे थे, मोमेंट अबाउट पॉइंट वो कैसे निकालना है। फिर अब ये क्वेश्चन है जो कि लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ये देखिए आपका लाइक पैरेलल फोर्सेस कैसे हैं। ए और बी पे देखिए 50 न्यूटन और 100 न्यूटन लग रहा है। ओके, ये रिजल्टेंट उसका होगा। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस दिए हुए हैं, हमें निकालना क्या है। टू लाइक पैरेलल फोर्सेस 50 100 न्यूटन एक्ट्स एट एंड ऑफ रॉड 360 mm लॉन्ग। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड पॉइंट वेयर इट एक्ट्स। हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालना है एंड देन किस एंड द पॉइंट्स वेयर इट, और ये जो पॉइंट निकालना है कहाँ पे ये एक्ट कर रहा है, मतलब एक्स की दूरी निकालनी है, कितने कहाँ पे एक्ट करेगा। ओके, तो इससे पहले भी हमने सेकंड चैप्टर जो था आपका फोर्सेस, वहाँ पे हमने सिंपली सपोर्टेड बीम और उस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहाँ पे हमने मोमेंट्स निकाला था। तो आपको ऑलमोस्ट क्लियर भी हो रहा होगा कि हाउ वी विल फाइंड मोमेंट, कैसे इक्वेशन बनानी है मोमेंट्स की। ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहले हमें क्या करना होगा। टू लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो ऑब्वियस है कि थीटा इसका 0 होगा। देन रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अंडर रूट। सो फाइनली आ जाएगा आपका R इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 50 न्यूटन प्लस 100 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विल बी 150 न्यूटन। नाउ अब हमें एक x दूरी ले लेंगे क्योंकि अभी हम निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। रिजल्टेंट फोर्स की क्या है, x की दूरी क्या है, रिजल्टेंट फोर्स एंड पॉइंट A इन mm। ओके, तो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये x दूरी है फ्रॉम A से, जो है C मान लिया गया, ये x दूरी है। तो अब हम क्या ले लेंगे, मोमेंट एट पॉइंट सी। ओके, अब मोमेंट एट पॉइंट सी हमने बता, इतना आप प्रैक्टिस कर चुके हो कि अब आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा। मोमेंट एट पॉइंट सी पे लेने पे, अगर हम मोमेंट इस पॉइंट पे ले रहे हैं, सी पॉइंट पे ले रहे हैं, देन एक ये फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है, देन व्हाट वी विल डू, 50 इन क्लिक किस डायरेक्शन में लगेगा, इन एंटी क्लॉकवाइज। तो 50 इंटू ये 360, 50 इंटू एक्स, क्योंकि ये x है तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 360 mm माइनस एक्स हो जाएगी। दैट इज c से b तक 360 माइनस एक्स हो जाएगी। तो 50 इंटू एक्स हो जाएगा। देन b पॉइंट देखेंगे, ये क्या करेगा क्लॉकवाइज। तो या तो आप इसको इक्वल टू के अपोजिट कर दीजिएगा दूसरी साइड, या तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लिया, क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू ये दूरी, ये कितनी है 300 माइनस 360 माइनस एक्स। इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। देन यू विल सॉल्व लाइक सिंपल मैथ, 50 इंटू एक्स, ये आप सॉल्व करेंगे जहां फाइनल आपका वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू 240 mm। मतलब कि आपका x जो है वो 240 mm आएगा फ्रॉम ए पॉइंट से, जहां पे ये रिजल्टेंट एक्ट कर रहा होगा। ओके, ये सिंपल है, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, जिसको आपको देख के प्रैक्टिस करनी होगी अदर बुक से, फ्रॉम जो भी मैं असाइनमेंट दूंगा क्लास बुक पे डालूंगा, तो उससे आप अपना प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब इसमें क्या हो गया, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक का मतलब ये देखिए 400 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन एंड 100 न्यूटन किस डायरेक्शन में लग रहा है, इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, इन अपर डायरेक्शन है ये, 400 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्या हो गई, पैरेलल तो हुई, लेकिन इन विच कैटेगरी में आई, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। 400 एंड 100 न्यूटन एक्टिंग इन सच ए वे दैट देयर लाइन ऑफ एक्शन आर 150 mm अपार्ट। इनका लाइन ऑफ एक्शन अपार्ट कितना दूरी पे है, 150 mm। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड द पॉइंट एट विच इट एक्ट। इसमें भी वही सेम चीज निकालनी है, रिजल्टेंट निकालना है और उसको किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। फ्रॉम लेट से फ्रॉम पॉइंट ए हम x मान लेते हैं। रिजल्टेंट बहुत इजी हो गया अब आपके लिए, जब अपोजिट डायरेक्शन है थीटा इक्वल 180 हो जाएगा। ये भी मानते हैं आपकी r जब निकालना होगा तो सिंपल सी बात है, p p माइनस क्यू होगा। p अगर हम डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव मानते हैं, इट विल बी, जैसे ये है 400 पॉजिटिव लेते हैं, अपवर्ड फोर्स को नेगेटिव लेते हैं, तो 400 माइनस 100 कितना आ रहा है, 300। 300 इन पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब कि इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, रिजल्टेंट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, देन हम पॉइंट x, अब हम क्या लेते हैं, मोमेंट ले लेंगे एट पॉइंट सी पे। मोमेंट एट पॉइंट सी पे आप जैसे लेंगे, फिर आप दो फोर्सेस देखें, 400 न्यूटन वाली और 100 न्यूटन वाली। तो 400 इंटू एक्स हो जाएगा, वन मिनट वहाँ हम लोग को क्या फाइंड करना है, नाउ टेक क्लॉकवाइज एंटी वाइज। ओके, इसमें इस तरीके से किया, फर्दर उस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था। तो इन्होंने कर दिया है मोमेंट एट पॉइंट ए पे ले लिया। अगर मोमेंट एट पॉइंट ए पे ले लिया है तो
सिंपल सी बात है, आप क्या किया, 100 ये 300 जो आपका दिया था रिजल्टेंट, तो 300 इंटू एक्स, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, एट पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा 300 इंटू एक्स, जो कि नेगेटिव में आ जाएगा, क्लॉकवाइज है, और ये 100 जो है कहाँ हो जाएगा 100 इंटू पूरी दूरी 150, जो कि इन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये किस में आ जाएगी, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। फिर फर्दर सॉल्व कर देंगे आप, 300 इंटू एक्स इक्वल टू 15,000, देन एक्स इक्वल टू दिस, तो एक्स इक्वल टू 50 mm, कहाँ से, फ्रॉम हियर, एक्स इक्वल टू 50 mm कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट से 50 mm आ रहा है। ओके, जैसा इसमें प्रीवियस में इस तरीके से किया था, मोमेंट एट सी लिया था, उससे भी सॉल्व हो सकता है, मोमेंट एट ए पे लीजिए, मोमेंट एट बी पे लीजिए, आपको दो फोर्सेस मिलेंगे, दो डिस्टेंस मिलेगी, और आप जो है उससे आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जिसको हमने इन सेकेंड उसमें किया था, आपके सेकेंड चैप्टर फोर्स में थ्रू लेमिस थ्योरम किया था, यहाँ पे देखिए थ्रू इससे किया जा रहा है, मोमेंट के थ्रू ए व्हील ऑफ रेडियस। ये आपने पूरा सेम क्वेश्चन आपने उसमें देखा होगा, एक बार आप प्रीवियस में देख लीजिएगा, ये 10 सेंटीमीटर है। ओके, ये 30 सेंटीमीटर है फ्रॉम ईयर टू ईयर, 50 सेंटीमीटर आपका कहाँ से है, मतलब इसका रेडियस जो है वो 50 सेंटीमीटर है। ये जब आपका 40 सेंटीमीटर है, ऑलमोस्ट आप डिस्टेंस दी हुई है, तो वेट आपका कितना लग रहा है फ्रॉम पॉइंट से, सेंटर ऑफ सर्किल से 500 न्यूटन लग रहा है व्हील से, व्हील से वेट जो है आपका 500 न्यूटन है व्हील का सेंटर से, और ये आपका पी फोर्स लग जाएगा। ओके, मिनिमम फोर्स जो हमने उसमें भी बताया था कि ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है रिएक्शन के नॉर्मल जो फोर्स लगेगा वो मिनिमम से मिनिमम फोर्स लगेगा, और ये रिएक्शन हो जाएगी। नाउ कम्स, अब हमें क्या करना होगा, लाइक दिया है वेट 500 न्यूटन हो गया, ओ बी इक्वल टू आर, ओ बी आर रेडियस के बराबर है, ओ ए कितना हो जाएगा, ओ ए विल बी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल सा 50 में से 10 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 10 जो है इसका ब्लॉक है, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने थ्रू पाइथागोरस थ्योरम हमने ए और बी की, आपके ए और बी की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया है, तो ए बी की वैल्यू आ गई ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। नाउ मोमेंट, अब इसमें क्या करना है, हमें पी फोर्स निकालना है, तो मोमेंट एट पॉइंट बी पे ले रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मोमेंट एट पॉइंट बी पे आपने जब ले रहे हैं, तो आप क्या देखोगे, फोर्सेस देखो, दो फोर्सेस, एक तो आपका देखिए रिएक्शन एक्ट कर रहा है आर, तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन आप पीछे बढ़ाओगे तो ये इसी पॉइंट से मूव करेगा, तो जैसा कि क्या है डिस्टेंस विल बी जीरो, तो आर रिएक्शन इसके लिए, तो मोमेंट जीरो हो गया। ओके, अब ऐड क्या कर रहा है, पी ऐड कर रहा है, पी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन है, तो पी विल बी इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐड करेगा, पी इंटू ओ बी, कितनी दूरी है इसके परपेंडिकुलर, पी की फोर्स की डिस्टेंस कितनी दूरी है इस पॉइंट से, ओ बी, तो पी इंटू ओ बी इन नेगेटिव में हो जाएगा, देन ये डब्ल्यू ऐड कर रहा है, ठीक, डब्ल्यू किस डायरेक्शन में ऐड करेगा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये किस में हो जाएगा, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इस पी डब्ल्यू की दूरी, डब्ल्यू इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर। ओके, देन ये डब्ल्यू ए बी 30 सेंटीमीटर, तो पी इंटू 50 इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए बी, अपोजिट ले गए, जीरो के उधर कर दिया इसको, तो यहाँ से आपका पी कितना निकल आया 300 न्यूटन। ठीक, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे आपके रिलेटेड टू मोमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, उसके एप्लीकेशंस पे। अब नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ चैप्टर फ्रिक्शन है, जो कि हम लिंक शेयर करेंगे, फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ा जाएगा, उसके न्यूमेरिकल्स देखे जाएंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, तो फर्दर आप इसको प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, एज यूजुअली सेज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, थैंक यू।